बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो। दर्ज झैल यक दर्जी मसावातों के जोड़ों को बजरिया ग्राफ हल कीजिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखो। x प्लस वाई इक्वल 8, 3x माइनस वाई इक्वल 4। हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, इसमें एक एक मसावात थी, लेकिन यहाँ पर मसावातों के जोड़े हैं। ठीक है, जिसे हमने हल करना है। तो यहाँ पर हमने अपने पार्ट 1 की स्टेटमेंट लिख ली। इसे बेटा हमने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम, और इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 से। अब हमारी मसावात 1 देखो कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल 8। हमने वो लिख लेनी है, x प्लस वाई इक्वल 8। y को इक्वल के इस साइड ही रहने देना है 8, x को दूसरी साइड ले जाना है। इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, y इक्वल 8 माइनस x। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 2 से। ठीक है, अब हमारी मसावात 2 देखो, 3x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने y को दूसरी साइड ले जाना है, 3x प्लस 4 को इधर ले आएंगे -4। ये y माइनस का है ना, इसलिए इसे हमने दूसरी साइड ले जाना है। इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, y इक्वल 3x माइनस 4। ठीक है बेटा, ऐसे हमने इन मसावातों को हल कर लेना है, y को एक साइड रख लेना है। ठीक है, अब हमने इनका टेबल बनाना है। तो हमने यहाँ पर पहली मसावात लिख ली, x प्लस वाई इक्वल 8 के लिए कदरों का जदूल यानी टेबल। ये हमने अपनी पहली मसावात ऐसे लिख लेनी है। अब यहाँ पर हमने मसावात 1 में भी x के 2 नकात लेने हैं और मसावात 2 में भी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हमने x y ले लिया। अब यहाँ पर हम x के 2 नकात ले लेंगे, आप अपनी मर्जी से ले लें। हमने एक इसका 5 ले लिया, एक इसका हमने 3 ले लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमने मसावात 1 जब हमने सॉल्व की तो हमारी ये बन गई थी ना, y इक्वल 8 माइनस एक्स। तो ये हम लिख लेंगे y इक्वल 8 माइनस एक्स। अब पहले हम इसमें 5 दर्ज करेंगे, फिर हम इसमें 3 दर्ज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, y इक्वल 8 माइनस एक्स की जगह हमने 5 दर्ज कर दिया। y इक्वल, अब 8 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो y इक्वल 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x जब 5 था तो y हमारे पास क्या आ गया, 3। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नकात आ गया हमारे पास x 5 और y 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x इक्वल 5 दर्ज कर दिया ना, अब हम x इक्वल 3 दर्ज करेंगे। y इक्वल 8 माइनस x की जगह हमने 3 दर्ज कर दिया y। अब 8 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब जब हमने x 3 दर्ज किया, y हमारे पास 5 आ गया। तो ये हमारे पास अब दूसरा नकात आ गया जो कि है 3,5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहली मसावात में x के 2 नकात ले लिए ना, अब ऐसे ही हम दूसरी मसावात में x के 2 नकात लेंगे। यही हम सेम ले लेते हैं 5 और 3 ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी दूसरी मसावात थी ये वाली 3x माइनस वाई इक्वल 4, इसे सॉल्व करके हमने ऐसे बनाया था ना, y इक्वल 3x माइनस 4। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया y इक्वल 3x माइनस 4। अब y इक्वल 3, x की जगह अब हम पहले 5 दर्ज करेंगे -4। y इक्वल 5 3 आर 15 -4। अब 15 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर 11 आ गया। अब हम y इक्वल 3x माइनस 4 में अब हम x की जगह पुट करेंगे 3। y इक्वल 3, यहाँ पर x है, इसकी जगह हमने 3 दर्ज कर दिया -4। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे y इक्वल 11। अब y इक्वल 3 3 9 -4। अब 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब जब हमने x इक्वल 3 रखा, y हमारे पास 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नकात, क्या नकात आए हमारे पास 5,11, और दूसरा नकात आया हमारे पास 3,5। अब ये जो हमारे पास नकात आए हैं ना, इसे बेटा हम जाहिर करेंगे ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन बेटा ऐसे लगा ली है, ये देखो।
और एक लाइन हमने ऐसे लगा ली। ये मैंने फासला रखा है 1-1 सेंटीमीटर का। सेम x पर भी 1-1 सेंटीमीटर का फासला और सेम y पर भी हमने 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा है, ये देखो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने इसे x का नाम x डैश, ये y और ये हमारा y डैश। अब यहाँ पर ना हमने ग्राफ पर बेटा उतने नंबर्स लिखने होते हैं कि ये जो हमारे पास नकात आए हैं वो इस पर जाहिर हो जाएं। ये जो हमारे पास नकात आए हैं ना वो ग्राफ पर जाहिर हो जाएं। अब सबसे पहला नकात हमारे पास देखो, x का 5 है और y का 3 है। ये वाली x की वैल्यू, ये वाली y की। x का 5 और y का 3 ना, अब हमने x के 5 से ऐसे ऊपर जाना है और यहाँ पर हमने y के 3 से आ जाना है ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं आपस में, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला देखो 3, 5, x का 3 और y का 5। ठीक है, अब अगला नकात हमारे पास देखो 3,5, x का 3 है और y का 5 है। अब हमने x के 3 से ऐसे ऊपर चले जाना है और यहाँ पर हमने y के 5 से आ जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने एक ऐसे डॉट लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ना इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देना है ऐसे। स्केल को हमने अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने स्केल की मदद से इन दोनों लाइंस को आपस में मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा देना है और इधर भी एक एरो लगा देना है। अब बेटा ये जो हमारे पास लाइन आई ना, इसे हमने नाम भी दे देना है। इसे हमने ए का नाम दे देना है इस साइड, और इस साइड इसे हमने बी का नाम दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है ए बी। अब ये हमने अपनी पहली मसावात के नकात को जाहिर किया है ना, अब हम अपनी पहली मसावात लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है ए बी x प्लस वाई इक्वल 8 का ग्राफ है। क्योंकि हमने अपनी पहली मसावात के नकात को जाहिर किया है तो हमने ऐसे लिख देना है ए बी x प्लस वाई इक्वल 8 का ग्राफ है। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी मसावात के नकात को जाहिर करेंगे। दूसरे नकात देखो 5,11। अब x का 5 है और y का हमारे पास 11 है। अब ये 5 वाली लाइन तो ये वाली पहले ही गई हुई है, तो इसे हम थोड़ी और बड़ी कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर हम y के 11 से आ जाएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो, अगला नकात है हमारा 3,5। x का 3 है और y का 5 है। अब यहाँ पर देखो ये x का 3 और ये 5 का y का 5। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा दूसरा पॉइंट भी यही है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है स्केल की मदद से। ध्यान से, ये ना जरा एहतियात वाला काम है ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइन को थोड़ा सा और लंबा कर दिया, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा देना है और सेम हमने इधर भी एक एरो लगा देना है इधर। ठीक है, अब इसे हमने नाम दे देना है C का और इसे हम नाम दे देंगे D का। यहाँ पर नाम आ जाएगा D का। अब यहाँ पर हमने लिख देना है CD। ठीक है, अब अपनी दूसरी मसावात लिखेंगे। CD किसका ग्राफ है? 3x प्लस 2y इक्वल 4 का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CD 3x प्लस 2y इक्वल 4 का ग्राफ है। ठीक है, अब बेटा हमने अपना नुक्ता तकाते लिखना है। नुक्ता तकाते मीन जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिली हैं। अब देखो किस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में मिली हैं। अगर आप गौर करो, इस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में मिली हैं, इसे हमने M का नाम दे देना है। अब यहाँ पर जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिली हैं, इधर ये x का 3 है और y का 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है M 3,5। ये देखो x का 3 y का 5, जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिली हैं। अब ये हमारा नुक्ता तकाते आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है M 3,5 नुक्ता तकाते है। जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिलेंगी ना, वो हमारा नुक्ता तकाते होगा, नुक्ता तकाते है। अब ये जो मिलाने के लिए हमने कच्ची पेंसिल से ऐसे लाइंस लगाई हैं, इसे हम अरेज कर देंगे ऐसे। ठीक है बेटा, ये मिलाने के लिए लाइंस हमने अरेज कर दी और ये आ गया हमारे पास फिर इसका ग्राफ। ऐसे आपने नीचे लास्ट में लिखना है। ठीक है बेटा, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसका पार्ट 2 देखो, x माइनस वाई इक्वल 1, x प्लस 2y इक्वल 7। इसे हमने मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया, इसे मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 से। मसावात 1 हमारी कौन सी है? x माइनस वाई इक्वल 1। अब x
+1 को इधर ले आए, -1 हो गया। ये -y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इस साइड आके ये +y हो जाएगा। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, y इक्वल x -1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपनी पहली मसावात लिख ली, x माइनस वाई इक्वल 1 के लिए कदरों का जदूल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x की दो वैल्यूज ले लेनी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। मैंने एक वैल्यू ले ली प्लस में, एक वैल्यू ले ली माइनस में, एक वैल्यू प्लस में, ठीक है। अब हमने जब y को सॉल्व किया पहली मसावात को तो क्या आया, y इक्वल x -1। अब इसमें y इक्वल x -1 में हम एक मरतबा -4 दर्ज करेंगे और एक मरतबा 4 अकेला दर्ज करेंगे। अब y इक्वल x की जगह आ जाएगा -4 -1, y इक्वल माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस किया 5, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया तो यहाँ पर -5 आ गया। अब y इक्वल, अब x की जगह 4 दर्ज करेंगे, 4 -1। अब y इक्वल 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर हम इसके नकात लिख लेंगे, नकात एक आया हमारे पास -4 -5 और दूसरा नकात आया हमारे पास 4, 3, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी मसावात को हल करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है मसावात 2 से। अब हमारी मसावात 2 देखो कौन सी है, x + 2y इक्वल 7। अब देखो 2y इक्वल 7 प्लस x को इस साइड ले आए, -x आ गया, y इक्वल अब 7 -x। अब ये 2 देखो इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपनी दूसरी मसावात लिख ली और फिर लिख लिया के लिए कदरों का जदूल। अब एक ही हमने दो वैल्यूज ले ली, एक मैंने 1 ले लिया, एक मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमने अपनी y की जब मसावात सॉल्व की हमारे पास क्या बनी, y इक्वल 7 -x ओवर 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। y इक्वल 7 माइनस x की जगह पहले 1 पुट करेंगे ओवर 2, y इक्वल 7 में से 1 माइनस किया 6 ओवर 2। अब y इक्वल 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। आपने ना कोशिश करनी है कि इधर वो वैल्यूज लें कि अगर इसे हम सॉल्व करें, जैसे 7 में से 1 माइनस किया 6 आया ना, तो 6 2 पर कट हो जाता है। आपने कोशिश करनी है वो रकम लें जो कट हो जाए ताकि हमारे पास इशारिये में आंसर ना आए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, अब y इक्वल 3 आ गया। हमने y की अपनी मसावात लिख लेनी है जो कि है 7 -x ओवर 2। अब y इक्वल 7 -x की जगह हम 3 पुट करेंगे ओवर 2। अब y इक्वल, अब अगर हम 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 4। अब 4 भी 2 पर कट हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस किया 4 ओवर 2। अब y इक्वल 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो y इक्वल क्या आ गया हमारे पास 2। अब जब x 3 था तो y हमारे पास क्या आ गया 2। अब यहाँ पर हम इसके नकात लिख लेंगे, नकात 1,3 और दूसरा नकात आया हमारे पास 3,2, ठीक है बेटा। अब ये जो हमारे पास नकात आए हैं इसे हम जाहिर करते हैं ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब ग्राफ बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। यहाँ पर भी सेम बेटा मैंने 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर का फासला, इधर x डैश y डैश। हमने उतने नंबर्स इधर लिख लिए कि ये जो हमारे नकात आए हैं ये उस पर जाहिर हो जाए, ठीक है। सबसे पहला नकात देखो, -4 -5, x का -4 है और y का -5 है। अब हमने -4 से ऐसे नीचे जाना है और इधर हमने -5 से आना है ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 4 3, x का 4 है और y का 3 है। अब हमने x के 4 से ऐसे ऊपर जाना है, x के 4 से ऊपर जाएंगे और y के 3 से ऐसे, x के 4 से चले गए और y के 3 से आ जाएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है ऐसे, ठीक है बेटा। अब हमने इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है ऐसे, हम स्केल की मदद से इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा देना है, इधर भी एक एरो लगा देना है। इसे हमने A का नाम दे देना है और इसे हमने B का नाम दे देना है। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है ना,
तो हम वहां पर वैसे लिख देंगे जो हमारी पहली मसावात है। ये हमारे पहली मसावात के नकात थे ना, जिसे हमने ग्राफ पर जाहिर किया। तो अब हमने क्या करना है, अपनी पहली मसावात का नाम लिखना है। यहाँ पर हम पहले ऐसे लिख देंगे ए बी। अब यहाँ पर ना जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इधर ही लिख ली, नीचे जगह नहीं थी। ए बी। अब यहाँ पर हम अपनी पहली मसावात लिखेंगे। हमारी पहली मसावात क्या थी, x माइनस वाई इक्वल 1। इसी के ये नकात आए थे ना हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है x माइनस वाई इक्वल 1 का ग्राफ है जो ए बी है। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। अब ये जो कच्ची पेंसिल से हमने मिलाने के लिए लाइंस लगाई थी, इसे हम अरेंज कर देंगे। अब इसके बाद हमारी दूसरी मसावात के नकात देखो, 1,3, x का 1 और y का 3। अब हमने x के 1 से ऊपर जाना है और y के 3 से आ जाएंगे। ऐसे x के 1 से ऊपर गए और ये y के हम 3 से आ गए। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखो, 3,2, x का 3 और y का 2। अब हमने x के 3 से ऊपर जाना है और y के 2 से। यहाँ पर ऐसे x के 3 से ऐसे ऊपर चले गए और इधर y के 2 से आ गए। ऐसे अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। ठीक है, अब हमने इन दोनों डॉट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है ऐसे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर भी हम ऐसे एक लाइन लगा लेंगे और सेम यहाँ पर भी हमने ऐसे एक लाइन लगा लेंगे। अब इसे हमने ए बी का नाम दिया, इसे हम दे देते हैं सी डी का नाम। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है सी डी। अब जो हमारी दूसरी मसावात है, हमने उसका नाम लिख देना है। दूसरी मसावात क्या है, x प्लस 2y इक्वल 7। सी डी x प्लस 2y इक्वल 7 का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो हमने मिलाने के लिए लाइंस लगाई हैं, इसे हम अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर आपको लगे कि हमें लाइन थोड़े, अगर ये आपको लगे कि ये लाइन कैसे लग गई, तो आप पता क्या करना, आपको अजीब सा लगे कि x के पर नहीं कट करी, आप x को थोड़ा सा और लंबा कर देना, यानी x की थोड़ी सी और वैल्यूज ले लेना। जैसे अगर यहाँ पर हम x की और लाइन थोड़ी सी लंबी कर दें, ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, यहाँ पर एक एरो लगा देना। अब इसके हम नंबर्स भी लिख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर 5 है, 1 सेंटीमीटर पर 6, यहाँ पर हमारा 7, यहाँ पर 8। ऐसे एक्स की लाइन को आप लंबी कर देना अगर आपको ना थोड़ा सा अजीब सा लगे ऐसे। अब यहाँ पर हम ऐसे एक लाइंस लगा लेंगे ऐसे। ठीक है बेटा, और इधर फिर आप एक्स लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर ना लिखना, फिर आपको ऐसे अजीब सा ग्राफ नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये दोनों मिली है, ये देखो ये लाइंस किस पॉइंट पर मिली, इस पॉइंट पर ये दोनों मिली ना। ये देखो, x का 3 है और y का 2 है, तो इसे हमने m का नाम दे देना है। इधर हमने लिख देना है 3,2। इधर x का 3 है और y का 2 है। ये देखो, x का 3 और y की ये 2 लाइन आ रही है, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने लिख देना है m, पहले x वाली रकम लिखेंगे फिर y वाली रकम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख देना है m 3,2 नुक्ता तकाते है, यानी हमारे तकाते का नुक्ता है जहां पर ये दोनों लाइंस मिली हैं आपस में। ठीक है बेटा, x की आप जो मर्जी वैल्यूज लो, आंसर आपका बेटा सेम ही आएगा। इससे ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 3 देखो, x माइनस 2y इक्वल 1, 2x प्लस वाई इक्वल 2। मसावात 1 का नाम दे दिया, मसावात 2 का इधर हमने लिख लिया मसावात 1 से। मसावात 1 कौन सी है, x माइनस 2y इक्वल 1, x। अब प्लस 1 को इधर ले आए, माइनस 1 हो जाएगा। ये 2y को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। x माइनस 1, ये 2 इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड लेके आए तो ये आके तकसीम हो जाएगा। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, या y इक्वल x माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, अब x माइनस 2y इक्वल 1 जो हमारी मसावात 1 है, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो इधर हमने लिख लिया x माइनस 2y इक्वल 1 के लिए कदरों का जदूल। हमने x के दो नकात ले लेने हैं, एक हम 3 ले लेते हैं, एक हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने जब अपनी पहली मसावात को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, y इक्वल x माइनस 1 ओवर 2। अब x में एक मर्तबा हम 3 दर्ज करेंगे और एक मर्तबा हम 5 दर्ज करेंगे। अब y इक्वल, अब x में पहले 3 दर्ज कर देते हैं, 3 माइनस 1 ओवर 2। y इक्वल 3 में से 1 माइनस किया, 2 ओवर 2। अब y इक्वल
टू वन ज़र टू, टू वन ज़र टू, तो y इक्वल 1 आ गया। अब y इक्वल x माइनस 1 ओवर 2, इधर आप 1 लिख भी लो। अब y इक्वल, अब x में हम 5 दर्ज करेंगे, 5 माइनस 1 ओवर 2, y इक्वल 5 में से 1 माइनस किया 4 ओवर 2, ठीक है। वो वैल्यूज यहाँ पर भी लेनी है जो 2 पर कट हो जाए। y इक्वल 2 वन ज़र 2, 2 टू ज़र 4, तो y इक्वल आ गया 2, ठीक है। अब जब x 5 था तो y हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पर हम अपने नकात लिख लेते हैं, इधर हमने लिख लेना है नकात। एक आया हमारे पास 3,1 और दूसरा आया हमारे पास 5,2, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी मसावात को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लेना है मसावात 2 से। अब हमारी मसावात 2 कौन सी है, ये देखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू, y इक्वल, अब 2x को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, y इक्वल 2 माइनस 2x, ठीक है। अब हमने अपनी बात के लिए टेबल बना लेना है। अब हम x की दो नकाब ले लेते हैं, एक मैंने +2 ले लिया और एक मैंने -2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मसावात 2 हमने जब सॉल्व की, क्या आया, y इक्वल 2 माइनस 2x, तो यहाँ पर हमने लिख लिया y इक्वल 2 माइनस 2x, x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 2 टू ज़ार 4। अब 2 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे, 2 बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, तो इधर आ गया -2, ठीक है। अब y इक्वल 2 माइनस 2x, अब y इक्वल 2 माइनस 2, अब यहाँ पर हम -2 पुट कर देंगे, y इक्वल 2 माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ार 4, 4 में अगर हम 2 प्लस करें, अब 4 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। जब हमने x माइनस 2 पुट किया, y हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ पर हम नकात लिख लेंगे, नकात, अब 2 कॉमा -2 और दूसरा हमारे पास नकात आया -2 कॉमा 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे हम जाहिर करते हैं ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका भी हमने ग्राफ बना लेना है, एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर का फासला रख लिया, सेम यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर का फासला रख लिया। हमने अपने उतने नंबर्स लिखने होते हैं जितने ना हमारे जो नकात आए हैं वो ग्राफ पर जाहिर हो जाए। अब हमारा पहला नकात देखो, 3,1, x का 3 है और y का 1 है। अब x वाली लाइन ये वाली, तो x के 3 से हम ऐसे ऊपर जाएंगे और इधर y के 1 से आ जाएंगे ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगला हमारा नकात देखो, 5,2, x का 5 और y का 2। अब हमने x के 5 से ऐसे ऊपर जाना है और इधर y के 2 से आ जाना है, थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं और इधर y के 2 से आ जाएंगे, ठीक है ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब इन दोनों डॉट्स को हम आपस में मिला देंगे ऐसे, ठीक है बच्चा। यहाँ पर हमने एक एरो लगा देना है, इधर एक एरो लगा देना है, इसे हमने a का नाम दे देना है, इसे b का नाम दे देना है, ठीक है। अब ये हमारी किस मसावात का, मतलब हमारी किस मसावात का, ये हमने ग्राफ बनाया, लाइन लगाई, हमने अपनी पहली मसावात की ये लाइन लगाई है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है a b। अब देखो हमारी पहली मसावात कौन सी है, x माइनस 2y इक्वल 1, ए बी x माइनस 2y इक्वल 1 का ग्राफ है। अब जो हमारी दूसरी मसावात है उसे हम ग्राफ पर जाहिर करेंगे, ठीक है। अब हमारी दूसरी मसावात के नकात देखो, 2 माइनस 2, x का 2 है और y का -2 है। अब यहाँ पर हमने x के 2 से ऐसे नीचे आ जाना है और y के इधर -2 से ऐसे चले जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब अगला देखो हमारे पास -2 6, x का -2 है और y का 6 है, ठीक है। अब हमने x के -2 से ऐसे ऊपर चले जाना है, ऐसे x के -2 से ऐसे ऊपर चले गए और इधर हमने y के 6 से ऐसे आ जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इन दोनों डॉट्स को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला देना है, ठीक है। इन दोनों डॉट्स को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पर भी एक एरो लगा देना है और यहाँ पर भी, इसे हमने C का नाम दे देना है और इसे हमने D का नाम दे देना है। अब यहाँ पर हमने लिख देना है कि CD। अब अपनी दूसरी मसावात का नाम देखेंगे, दूसरी मसावात कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू CD 2x प्लस वाई
इक्वल टू का ग्राफ है, ऐसे हमने लिख लेना है, ठीक है, ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिले हैं, देखो किस पॉइंट पर मिले हैं, इस पॉइंट पर मिले हैं ना, ये हमारा फिर कौन सा पॉइंट है, एम। इधर x तो 1 है, अब y की ये जीरो लाइन है ना, तो y किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है, क्योंकि ये x का 1 है और यहाँ पर y की वैल्यू फिर क्या है, 0, क्योंकि ये सभी की जीरो लाइन भी है, तो यहाँ पर y फिर क्या है, 0। हमारे पास फिर इसका नुक्ता तकाते आ गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m 1,0 नुक्ता तकाते हैं, ठीक है, नुक्ता तकाते हैं। बेटा ये जो हमने लाइंस मिलाने के लिए लगाई थी, इसे हम अरेज कर देंगे। स्टूडेंट्स ऐसे हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 4 देखो, y इक्वल 2x प्लस 2, 3x प्लस 2y इक्वल 4। इसे हमने मसावात 1 का नाम दे दिया, इसे मसावात 2 का। इधर हम लिख लेंगे y इक्वल, इधर हम लिख लेंगे मसावात 1 से y इक्वल 2x प्लस 2। यहाँ पर पहले ही वैल्यू सॉल्व है, y पहले ही इक्वल के इस साइड ही है, तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है y इक्वल 2x प्लस 2 के लिए कदरों का जदूल। अब x की हम वैल्यूज ले लेते हैं, दो वैल्यूज, एक हम 1 ले लेते हैं, एक हम 2 ले लेते हैं। अब हमारी मसावात क्या है, y इक्वल 2x प्लस 2 ही है, तो y इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल 2x प्लस 2, एक मरतबा हम 1 पुट कर लेंगे, एक मरतबा 2, y इक्वल 2, x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 2, y इक्वल 2 1 जा 2 प्लस 2, y 2 में 2 प्लस किया, हमारे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। अब y इक्वल 2x प्लस 2, y इक्वल 2, अब x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, प्लस 2, y इक्वल 2 2 जार 4 प्लस 2। अब 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6। अब जब हमने x 2 रखा तो y हमारे पास 6 आ गया। अब ये हम नकात लिख लेते हैं। अब नकात देखो, एक हमारे पास आ गया 1,4 और दूसरा हमारे पास नकात आ गया 2,6। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपनी दूसरी मसावात सॉल्व करते हैं। इधर हमने लिख लेना है मसावात 2 से। अब हमारी मसावात 2 कौन सी है, 3x प्लस 2y इक्वल 4। अब 2y इक्वल 3x, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, 4 प्लस 3x को दूसरी साइड ले गए तो माइनस 3x हो जाएगा। अब y इक्वल 4 माइनस 3x। अब ये वाला 2 इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है 3x प्लस 2y इक्वल 4 के लिए कदरों का जदूल। अब x की हम वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर x की एक वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, एक वैल्यू 4 ले लेते हैं। अब हमारी दूसरी मसावात देखो कौन सी आई जो हमने अभी सॉल्व की, y इक्वल 4 माइनस 3x ओवर 2। अब यहाँ पर एक मरतबा हम 2 पुट करेंगे, एक मरतबा 4, y इक्वल 4 माइनस 3। अब यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, ओवर 2, y इक्वल 4 माइनस 3 2 जार 6 ओवर 2। अब यहाँ पर देखो y इक्वल 4 में से 6 माइनस किया, 2 ओवर 2, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, 2 1 जार 2 2 1 जार 2, तो y इक्वल आ गया हमारे पास -1। अब जब हमने x 2 पुट किया, y आ गया -1। अब यहाँ पर y इक्वल 4 माइनस 3x ओवर 2। अब y इक्वल 4 माइनस 3, x की जगह अब हम 4 दर्ज कर देंगे, ओवर 2। अब y इक्वल 4 माइनस 4 3 जार 12 ओवर 2। y इक्वल, अब 12 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे 8, बड़ी वैल्यू 12, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, ओवर 2। अब देखो y इक्वल, अब 1 जार 2 2 4 जार 8, तो y इक्वल आ गया -4। अब जब हमने x 4 रखा तो y हमारे पास -4 आ गया। अब यहाँ पर हम नकात लिख लेते हैं। नकात, एक नकात आया हमारे पास 2 -1 और दूसरा नकात आया 4 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हम जाहिर करते हैं ग्राफ पर। इसका ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन ऐसे लगा दी, एक ऐसे, x x डैश y y डैश। यहाँ पर भी हमने सेम बेटा 1 1 सेंटीमीटर का फासला रखना है। उतनी वैल्यूज लिख ली जितने ये जो हमारे पास नकात आए हैं ना, ये इस पर पूरे आ जाएं। अब सबसे पहले हमारा पहला नकात देखो, x का 1 और y का 4। ये देखो x का 1 और y का 4। अब हमने x के 1 से ऐसे ऊपर जाना है, ये देखो। अब यहाँ पर y के 4 से आ जाएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो,
अगला नकात है 2,6, x का 2 है और y का 6 है। अब हमने x के 2 से ऐसे ऊपर चले जाना है और यहाँ पर y के 6 से आ जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा देना है, ये देखो इधर भी एक एरो लगा दिया, इसे नाम दे दिया ए का। सेम हमने यहाँ पर भी एक एरो लगा देना है, इधर ही लगा लेते हैं, इसे नाम दे देना है बी का। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है, क्या लिखना है कि ए बी, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी किसका मसावात किसका ग्राफ है, अपनी पहली मसावात लिखेंगे। ये देखो y इक्वल 2x प्लस 2, y इक्वल 2x प्लस 2 का ग्राफ है। ठीक है बेटा, अब हम अपनी दूसरी मसावात के नकात जाहिर करेंगे। अब हमारी दूसरी मसावात के आप नकात देखो, x का 2 और y का -1। अब हमने x के 2 से ऐसे नीचे आ जाना है और इधर y के -1 से हमने चले जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब इसके बाद देखो 4, -4, x का 4 है और y का -4 है। अब हमने x के 4 से ऐसे नीचे आ जाना है और इधर हमने y के -4 से चले जाना है ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इधर भी हमने एक एरो लगा दिया, ये देखो यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा दिया और सेम हम यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे। इसे हमने सी का नाम दे दिया और नीचे हमने डी का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है सी डी। अब अपनी दूसरी मसावा लिखेंगे जो कि है 3x प्लस 2y इक्वल 4 का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे। अब हमने अपना नुक्ता तकाते लिखना है। नुक्ता तकाते मीन जिस पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिले हैं, ये देखो यहाँ पर मिले हैं ना, इसे हमने m का नाम दे देना है। अब देखो ये x की 0 लाइन है, x 0 है और यहाँ पर, और y क्या है 2। अब ये हमारा नुक्ता तकाते आ गया। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना m0,2 नुक्ता तकाते है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 5 देखो, 3y इक्वल 2x प्लस 8 x प्लस 1 x प्लस y इक्वल 1। इसे हमने मसावात 1 का नाम दे दिया, इसे मसावात 2 का। इधर हमने लिख लेना है मसावात 1 से 3y इक्वल 2x प्लस 8। ठीक है, अब y इक्वल 2x प्लस 8। अब ये जो 3 है इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड लेके आएंगे, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मसावात लिख ली 3y इक्वल 2x माइनस 8 के लिए कदरों का जदूल। अब जब हमने मसावात 1 सॉल्व की तो हमारे पास क्या आया, y इक्वल 2x प्लस 8 ओवर 3। अब हम यहाँ पर x के कोई दो नकात ले लेंगे, लेकिन नकात ऐसे लेंगे कि 3 कट हो जाए। तो यहाँ पर अगर 2 है, x में अगर हम 3 लें, 3 2s are 6 प्लस 8 ओवर 3। अब 8 में अगर हम 6 प्लस करें तो 14 ओवर 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर तो हमारा ये कट नहीं हो सकेगा। तो देखो, अगर ये रफ में इसलिए कर रही हूँ, अगर हम यहाँ पर 2 ले लें प्लस 8 ओवर 3, अब 2 2s are 4 प्लस 8। अब 8 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 ओवर 3। अब 12 यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब हम x में एक हम ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 4। ठीक है, अब y इक्वल 2, अब यहाँ पर x की जगह भी 2 आ जाएगा प्लस 8 ओवर 3। y इक्वल 2 2s are 4 प्लस 8 ओवर 3। अब 8 में अगर हम 4 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12 ओवर 3। अब यहाँ पर देखो 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 4। अब जब हमने x 2 रखा, y हमारे पास 4 आ गया। अब हम x इक्वल 4 दर्ज करेंगे, y इक्वल 2x प्लस 8 ओवर 3। अब y इक्वल 2, अब x की जगह अगर हम 4 रखें प्लस 8, अगर हम 4 रखें ना तो हमारा ये नहीं सॉल्व होगा बेटा। 4 2s are 8, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 आएगा। तो इसलिए अब हम कुछ और सोचना पड़ेगा, क्या रखें इसकी जगह। अब ना यहाँ पर बेटा x की जगह हम 8 रख के देख लेते हैं। ठीक है, इधर 8 रख लेंगे, फिर ये कट हो जाएगा। ये देखो y इक्वल
8 टू ज़ार 16 प्लस 8 ओवर 3। अब अगर हम 16 में 8 प्लस करें तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 24। अब 24 3 के टेबल पर कट हो जाएगा, y इक्वल 24 ओवर 3। अब 24 को अगर हम 3 पर कट करें तो हमारे पास यहाँ पर 8 ही आएगा, तो y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 8। अब x भी 8 और y भी 8। अब यहाँ पर हम नकात लिख लेते हैं, ये ना ऐसे लिख लेती हैं, ये 8 है। अब यहाँ पर नकात एक है हमारे पास 2,4 और दूसरा हमारे पास नकात आया 8,8। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी दूसरी मसावात को। अब यहाँ पर देखो हमारी दूसरी मसावात देखो, x प्लस वाई इक्वल 1। अब y इक्वल 1, x को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल 1 के लिए कदरों का जदूल। अब x की हम वैल्यू ले लेते हैं, एक वैल्यू प्लस में ले लेते हैं, एक वैल्यू माइनस में ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल जब हमने दूसरी मसावा सॉल्व की हमारे पास क्या आया 1 माइनस एक्स। अब y इक्वल 1 माइनस एक्स की जगह हम दर्ज कर देंगे 3। y इक्वल 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 2, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, ठीक है। अब y इक्वल 1 माइनस एक्स, y इक्वल 1 माइनस एक्स की जगह हम दर्ज कर देंगे -3। अब y इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस 3। अब 3 में अगर हम 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। अब x जब -3 था, y हमारे पास आ गया 4। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे नकात, एक तो आया हमारे पास 3,-2 और दूसरा हमारे पास नकात आया -3,4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे जाहिर करते हैं ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब ग्राफ बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे लगा दी, एक लाइन ऐसे। यहाँ पर भी मैंने 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा, उतने नंबर्स लिख लिए कि हमारे ना ये नकात पूरे आ जाएं। अब पहला नकात देखो 2,4, x का 2 है और y का 4 है। अब हमने x के 2 से ऐसे ऊपर जाना है और इधर y के 4 से आ जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 8,8, x का 8, x के मैंने इधर 4 तक नंबर लिख लिए, थोड़ी सी ना मुझसे मिस्टेक हो गई। अब ये वाली लाइन हम ना और लंबी कर देते हैं। ये देखो मेरा ध्यान ही नहीं गया इस साइड में। अब इसकी लाइन ना हम थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 तक लिख लेते हैं, ठीक है। अब डॉट लगा लेते हैं। ये देखो यहाँ पर 2 पर एक डॉट लगेगा, फिर 2 के बाद 3 पर, 3 के बाद 4, 4 के बाद इधर 5, 5 के बाद इधर 6, 1-1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, इधर एक एरो लगा देना। अब जिधर इधर x लिखा वो हम इधर लिखेंगे। अब इधर नंबर लिख लेते हैं, अब इधर नंबर लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बेटा। अब हमारा अगला नकात देखो, x का भी 8 है, y का भी 8 है। अब हमने x के 8 से ऐसे ऊपर चले जाना है और इधर हमने y के 8 से ऊपर आ जाना है। इधर हमने y के 8 से ऐसे आ जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इन दोनों डॉट्स को हम स्केल की मदद से, ये थोड़ा सा नीचे लग गया, अब हम इन दोनों डॉट्स को ना स्केल की मदद से मिला देंगे। बेटा ये ऊपर डॉट है, ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा ये नीचे लग गया। अब हम इन दोनों डॉट्स को ना, अब हम इन दोनों डॉट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। ये ऊपर वाला डॉट है डियर, ऐसे। अब इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दिया, इधर एक एरो लगा देंगे, इधर एक एरो लगा देंगे। इसे ए का नाम, इसे हमने बी का नाम, ये हमारा ऊपर वाला डॉट है, ये वाला, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमने लिख देना है ए बी, यहाँ पर नीचे करके लिख लेते हैं, जगह है इधर ए बी। अब जो हमारी पहली मसावात है उसका नाम लिख देते हैं, कौन सी है, 3y इक्वल 2x प्लस 8। ए बी 3y इक्वल 2x प्लस 8 का ग्राफ है। अब इसके बाद हमारा दूसरे नकात देखो 3,-2, x का 3 है और y का -2 है। अब हमने x के 3 से ऐसे ऊपर जाना है और y के -2 से हम नीचे आ जाएंगे। x के 3 से ऐसे नीचे आना है और इधर y के -2 से हम चले जाएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारा नकात देखो -3,4, x का -3 है और y का 4 है। अब हमने x के -3 से ऐसे ऊपर जाना है
सॉरी कच्ची पेंसिल से जाएंगे। अब हमने x के -3 से ऐसे ऊपर जाना है और इधर y के 4 से आ जाएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है। अब इन दोनों डॉट्स को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे ऐसे, ठीक है। इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दिया, यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे, इधर भी एक एरो लगा देंगे। अब इसे हमने नाम दे देने हैं CD का। ये हमारा C हो गया और ये हमारा D हो गया ऐसे। अब यहाँ पर हमने लिख देना है CD। अब अपनी दूसरी मसावार लिखेंगे जो कि है x + y = 1 का ग्राफ है ऐसे, ठीक है। अब देखो किस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिले हैं, इस पॉइंट पर। अब देखो इस पॉइंट पर मिले हैं ना, ये हमारा x का -1 है और इधर y का 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है m। इधर हमारा x -1 है और y 2 है। ये देखो ये -1 वाली लाइन जा रही है और इधर ये 2 वाली लाइन आ रही है, तो ये हमारा नुक्ता तकाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है m -1, 2 नुक्ता तकाते हैं, ठीक है, जहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमने मिलाने के लिए लाइंस लगाई है ना, इसे हम रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो मिलाने के लिए लाइंस लगाई थी ये हमने रिमूव कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।